गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। तो इंटीग्रेशन कल हमने स्टार्ट करके बिल्कुल सिंपल सी बात इंटीग्रेशन के बारे में हमने की थी। तो उसमें से एक दो बच्चों की क्वेरीज हमारे पास थी। तो इंटीग्रेशन हमने बताया क्या था कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन एक तो बात है कि ये एक सम करने का तरीका है, और दूसरी बात हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये बात बताई थी कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। इसलिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपके दिमाग में डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए अभी तक भी अगर आपने डिफ्रेंसिएशन की काफ़ी सारे एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किए हैं तो अभी हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन खूब सारे इसकी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा इसको रीकैप दे दें। इंटीग्रेशन हमने की थी कल x रेज़ टू पावर n की। तो x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इनटू dx ऐसे लिखा जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? x रेज़ टू पावर ये n तो थी, इसमें +1 लिखा जाता है और डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज नीचे लिख दी जाती है, ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे ही होता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। आपको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इनटू dx निकालिए। तो आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। दिस विल बी आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक तरीका इसको समझने का और भी होता है। एक तरीका समझने का और क्या होता है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, e रेज़ टू पावर ax, e रेज़ टू पावर ax। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा दूसरा तरीके से आपको वो भी समझाने का प्रयास करता हूं। आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर ax इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर ax। ये आपने डिफरेंशिएशन में किया था, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या करते हैं, d ऑफ e रेज़ टू पावर ax इज इक्वल टू ये dx इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? a e रेज़ टू पावर ax इनटू dx। आप क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ हो गए तो हमने कहा कि एक दूसरे के रिवर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो e रेज़ टू पावर ax इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अब ये a तो कांस्टेंट है, हम चूंकि इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए x को छोड़ करके बाकी जितनी टर्म, ऐसी टर्म कोई जो कि x पे डिपेंड नहीं कर रही है वो कांस्टेंट गिनी जाएगी, और कांस्टेंट जो होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर होगी। तो ये क्या होगा? ये a आ जाएगा बाहर, अंतर बचेगा e रेज़ टू पावर ax इनटू dx। अब ये a इधर आ जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax इनटू dx। तो ये आपके पास बन गया है जी फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax dx कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है तब आप निकाल पाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन में भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्रैमिंग आपने कर रखी है, तो तब अल्लाह ही निगहबान है, तब तो निकाल अब नहीं पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक किसी ने कल ये कमेंट करके पूछा भी था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x किसके बराबर होगा? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। log x का d बाय dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x होता है। मैं स्टार्ट वहीं से कर रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन का मुझे पता है। आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन का पहले पता होना चाहिए, 1 मिनट में निकलेगा। आपको मालूम है कि d बाई dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x। तो यहीं से ऐसे करते हैं, चलिए जब अभी हमने किया तो ये dx हम उधर ले जाएंगे, d ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x इनटू dx। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लीजिए, ये आ गया। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल, तो log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इनटू dx। ये आपका क्वेश्चन ही निकल गया।
कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x है। ये शायद अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखा हो मेरा पिछले वाला, तो वहां पर हमने एक कंडीशन लिखी भी थी नीचे कि x इज नॉट इक्वल टू 1, कुछ ऐसा करके, क्योंकि वहां होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस समय ये log x के बराबर होता है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब कहने का कि ये ऐसे इंटीग्रल्स थे जिसमें कि हमने ये इंटीग्रेशन जो हमने किया है, इनकी हमने लिमिट्स नहीं बताई हैं कहां से कहां तक है। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन का पहला वीडियो देखा हो तो वहां पर हमने एक कर्व लेकर के आपको एक्सप्लेन किया था। तो वहां पर जब हमने लास्ट में इंटीग्रेशन निकाला था, तब हमने ए नीचे लिखा था, बी ऊपर लिखा था इंटीग्रेशन के, और हमने कहा था कि दीज आर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा कर लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी हमने निकाला x रेज़ पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n इनटू dx। ऐसा था, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि जब एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए बिटवीन टू लिमिट्स, दो लिमिट्स के बीच में, तो जो यहां पर नीचे जो लिमिट लिखी जाती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो ऊपर लिखी जाती है उसको अपर लिमिट कहते हैं। सपोज कर लो मैं लिखता हूं यहां a और यहां लिखता हूं b। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस समय शायद हमने ऐसे कहीं लिखा था कि ये f(x) dx इज इक्वल टू f'(x), कुछ ऐसा हो सकता है। या इधर डैश लिखा था तो इधर ऐसे लिखा होगा, कहीं ऐसे लिख दिया। आप जैसे मर्जी लिखें, इट हार्डली मैटर फॉर दैट। सपोज करो ऐसे लिखा था, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) और इसको फिर ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे, ये लिमिट a और ये लिमिट b। मतलब इसको आपने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू आई उसको आपने लिमिट्स के बीच में सॉल्व करना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस चीज को थोड़े अच्छे से पकड़िएगा, यहां पर हमारे बच्चे तकरीबन चक्कर खा जाते हैं। f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसका मतलब क्या हो गया कि x की जगह पहले आपने b लिखा है, उसके बाद माइनस, फिर x की जगह क्या लिखा है? a लिखा है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज़ पावर 4 into dx। जो अभी आपको एग्जांपल हमने कराया वही ले लेते हैं। और x रेज़ पावर 4 into dx को भी आपने सॉल्व कर लिया, अच्छे से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। हम उसी को अभी हम लिमिट भी लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक। मतलब लिमिट जो है वो कहां से है? 0 से लेकर 1 तक है। x कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक है। तो ये आपने किया था x रेज़ पावर 4 plus 1 डिवाइडेड बाय 4 plus 1, और ये ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिमिट कितनी है? 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, इस लिमिट को कई बार हम इधर भी लिखते हैं, तो इज इक्वल टू ये आ गया x रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और लिमिट कहां से आ गई? 0 से लेकर 1 तक। इज इक्वल टू 1/5 जो है, मैं इसको बाहर लिख सकता हूं क्योंकि ये जो कांस्टेंट है अंदर आ गया x रेज़ पावर 5, और लिमिट क्या आ गई? 0 से लेकर 1 तक। अब हम लिमिट सप्लाई करेंगे। अब लिमिट सप्लाई कैसे करेंगे? ये आ गया 1/5 इनटू x की जगह मैंने क्या कहा था? पहले क्या लगानी है? ऊपर वाली लिमिट, फिर उसके बाद x की जगह नीचे वाली लिमिट। x की जगह ऊपर वाली लिमिट लगाई तो ऊपर वाली लिमिट 1 है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो 1 रेज़ पावर 5, उसके बाद माइनस फार्मूला है, फिर x की जगह क्या लगाना है? 0। ये आ गया 0 रेज़ पावर 5, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 रेज़ पावर 5 into 1 रेज़ पावर 5 is equal to 1 and minus 0 रेज़ पावर 5 is equal to 0। और इस ये आ जाएगा 1 divided by 5 into 1 is equal to 1 divided by 5। ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। अब और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। सपोज आई एम हैविंग 0 से लेकर 1 की लेते हैं। सपोज ये है 4x² प्लस 4x इंटू dx। इसको सॉल्व करना आपने विद लिमिट्स, आपको लिमिट बता दी गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हमने कल एक आपको जाते जाते एक थ्योरम बता करके गए थे
इफ यू आर हैविंग u इंटू डी एक्स, u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, u डी एक्स अलग, v डी एक्स अलग और w डी एक्स अलग, और साइन वैसे के वैसे बीच में रख सकती है। तो उसको यूज अगर हम करें तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग हम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 to 1 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 4x इंटू डी एक्स। अच्छी बात है। अब ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर dx प्लस ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into dx। अब इनकी प्रैक्टिस काफी बार करना। अभी तो हमें एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, लेकिन जब 2-4 आप क्वेश्चन निकाल पड़ेंगे, 2-4 एग्जाम्पल निकाल लेंगे, तब आप बड़ी तेजी से करेंगे। कुछ स्टेप जो हमें यहाँ पर लिखे जा रहे हैं उस समय आपको वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, वो क्योंकि आपके लिए नॉर्मल बात हो चुकी होगी। नाउ ये आ गया 4 इंटू, अब इसकी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अगर आप 2-4 आपने इसको निकाल लिए तो आपको x रेज़ पावर 2 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा लिखेंगे x रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक। अब एकदम लिख देंगे, आपको 2 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रैक्टिस काफी हो चुकी है। और प्लस 4 इंटू ये आ जाएगा 0 से 1, x की x रेज़ पावर 1 है, x रेज़ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज़ पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये 3 भी बाहर आ जाएगा, ये आएगा 4/3, अंदर क्या बचेगा x क्यूब की जगह चलो x का बढ़ा लेते हैं, x क्यूब 0 से लेकर 1 तक प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, अंदर आ गया x स्क्वायर, इसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक विच इक्वल 4/3 अंदर। अब लगाइए लिमिट्स की वैल्यू, x की जगह पहले 1 लगना है, ये आ गया 1 रेज़ टू पावर 3 और ये माइनस x की जगह 0 लगना है, 0 रेज़ टू पावर 3 प्लस ये आ गया 2 1 2 2 2 या 4 2 इंटू x की जगह पहले 1 लगना तो 1 रेज़ टू पावर 2, उसके बाद माइनस x की जगह 0 लगना 0 रेज़ टू पावर 2 विच इक्वल टू 4/3 इंटू ये तो 1 नहीं आ जाना अभी किया था, और इस ये प्लस 2 इंटू ये भी 1 आ जाना, ये आ गया 4/3 डिवाइड प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 4 1 4 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा जी। ऐसे सारे काफी सारे क्वेश्चन आप कीजिए, जैसे एक आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेते हैं, लेट अस सपोज दैट आप इंटीग्रेशन निकालिए, आप इंटीग्रेशन ऑफ sin x या इंटीग्रेशन ऑफ cos x की निकालो, इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से लेकर π/2 तक का निकालो जी। इसको निकालते हैं, लेट अस सपोज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद कीजिए, आप देखिए आप इसको निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे 0 to π/2, चलो इधर लिखते हैं हम 0 to π/2। अब हम जानते हैं cos x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, sin x के बराबर होती है, ठीक है जी। यहां पर आ गया sin x इज इक्वल टू, अब sin x है तो पहले ऊपर की वैल्यू, x की जगह ऊपर वाली वैल्यू, फिर नीचे वाली वैल्यू, तो sin x की जगह ऊपर वाली वैल्यू π/2, उसके बाद माइनस उसके बाद sin, फिर नीचे वाली वैल्यू और ब्रैकेट बंद। अब sin 90 इज इक्वल टू 1 और माइनस sin 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 जवाब आ जाएगा। एक सेकंड में, एक झटके में क्वेश्चन निकलेगा, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरीके से cos x की वैल्यू निकालिए, इसी तरीके से आप लिमिट चेंज करके निकालिए, माइनस जो -90 से +90 तक निकालिए। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा थोड़ा आपको जो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। अब हम आपको क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कंपैरेटिव स्टडी करके बता देते हैं आपसे। जब जैसे मैंने बार बार कहा है कि डिफरेंशिएशन आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो इंटीग्रेशन बड़े आसानी से और एकदम आसानी से निकलने वाली है। आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आप dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखते थे, तो इंटीग्रेशन अगर आप निकालेंगे 1 इंटू dx, ये हो जाएगी x के बराबर। देखिए उल्ट निकला ना,
डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और इंटीग्रेशन इसकी किसके बराबर हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। ऐसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके लिखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर आपने n निकाला था, तो ये आपके आया था x रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस नहीं सॉरी ऐसा नहीं आया, n इंटू ऐसा करके आया था, n इंटू x रेज पावर n माइनस 1 आया था। तो इसकी अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हैं n x रेज पावर n माइनस 1 तो ये आ जाएगी x रेज पावर n, ऐसे होगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज पावर ax किया था आपने किया था a इंटू ए रेज पावर ax होता है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ a e रेज पावर ax इज इक्वल टू e रेज पावर ax हो जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ आपने साइन x निकाला था, ये आपका आ था cos x, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x होता है, वो क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपने वो फार्मूला लगाया था sin c माइनस sin d, बस उसमें अंतर आना है, cos c माइनस cos d हो जाना है उधर, और कोई अंतर नहीं होगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस cos x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कुछ हमारे पास सिंपल फार्मूले हैं, इनको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग थी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में अभी आपका पहला पड़ाव है, और हम कोशिश करेंगे साथ साथ में जब आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम आपको थोड़ा कम्प्लेक्स इसके जो फंक्शन है वो भी हम दें, कि इसमें क्या होता है कि अगर साइन x की जगह कुछ और टर्म होती बड़ी वाली, तो जो बड़ी वाली टर्म आ गई होती उसकी भी डिफ्रेंसिएशन होती, अगर इंटीग्रेशन में वो होती तो उसका भी इंटीग्रेशन होता। इसलिए वो हम आगे वाले वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। एंड सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।